मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ आशीष शर्मा। जय माता दी। कटरा इस समय कटरा की अगर हम बात करें तो कटरा में एकदम से यात्रा में गिरावट आ चुकी है। कारण पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके चलते कटरा हर समय नज़रों में रहता है और कटरा ही आज आखिरकार टारगेट होता है। सोहन चंद जी हैं हमारे साथ। सोहन चंद जी, किस तरीके से देखते हैं टेरर अटैक के बाद कटरा एकदम से बैठ गया? जो पीक सीज़न थे उस समय में यात्रा नहीं है, लोगों की दुकानों पे ग्राहक नहीं है, होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम सोहन चंद है और मैं कटरा माता रानी के चरणों में रहता हूं। और जेके मीडिया जितने भी लोग देख रहे हैं सबको जय माता दी। माता रानी आपके घर में सुख शांति दे। मैं आपको बात करूं कटरा की, तो पहलगाम में जो अटैक हुआ, हमारे मासूम लोगों को आतंकवादियों ने गोली मारी। पूरा देश उसमें रोष व्यक्त कर रहा है और आंसू भी निकल रहे हैं हमारे देश के। बात करूं कटरा की, तो उसका असर कटरा में इतना पड़ा है उस अटैक का, आप सोच नहीं सकते कि जहाँ पे यात्री आना बंद हो गए हैं जी। और जम्मू के पास अगर कुल मिला के बात की जाए तो माता रानी के चरणों में ही रोजगार है। ना हमारे पास जम्मू में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और ना कश्मीर की तरह जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट है, क्योंकि बर्फ़ तो हमारे भी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में पड़ती है। इलाके तो हमारे पास ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात करूँ कि सिर्फ माता रानी के चरणों में ही हमारे जम्मू के लोग रोजगार ढूंढते हैं। उस अटैक के बाद जो नेशनल मीडिया है वो जम्मू और कश्मीर को एक साथ जोड़ देता है, कहता है जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, जहां से 300 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर के बीच दूर है पहलगाम, लेकिन जहां पे देखा जाए तो जहां पे हमारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई, दुकानें खराब हैं। 365 दिन में हमारे पास जो काम के दिन होते हैं वो जून जुलाई का ही होता है। जून जुलाई में जब छुट्टियाँ पड़ती हैं स्कूलों में, तो दिल्ली पंजाब के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जहाँ पे आते हैं। यही 2 महीने होते हैं, उसके बाद नवरात्रे होते हैं। और ये सीजन हमारे को पिछले साल भी नहीं लगा है। पिछले साल भी लोगों ने कर्ज में डूब गए हैं। हमारे जो ड्राई फ्रूट के, इनके पास 10-10 लाख का माल जम्मू में लगा हुआ है कोल्ड स्टोर में, जहाँ पे लोगों ने इतनी मंदी पड़ गई है कि पिछले साल जो शिवकोड़ी में हुआ हमला, उसको लेकर हमारा पिछला सीजन चला गया है। उससे पहले 2 साल बोलूँ तो 20-21 कोरोना ने खा लिए। हिमाचल में कोरोना खुल गया, हम लोगों ने 2021 भी कोरोना में हमने 3 साल भुगते हैं। मतलब हमारे कटरा के लोगों की, जम्मू के लोगों की या आसपास के लोगों की हालत ठीक नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो लोग बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठे हैं, जैसे एमपी बैठे हैं, डीसी मैडम बैठी है, अंशुल गर्ग जी बैठे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एसएसपी साहब जो भी हैं वो एक मैसेज दें कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो कटरा में अच्छी है, कटरा में लोग अच्छे से घूम रहे हैं, जहाँ पे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों की आवाज़ तो डिस्ट्रिक्ट रियासी जहाँ तो जम्मू तक जाएगी, लेकिन जो सीओ की चेयर है, श्राइन बोर्ड के जो सीओ की चेयर है, वो नेशनल मीडिया को बुला सकते हैं। क्योंकि नेशनल मीडिया आए दिन वहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं और श्राइन बोर्ड से बात करते हैं। तो नेशनल मीडिया को वो बताएं कि कटरा माता रानी का दरबार जो है वहाँ पे आप आशीर्वाद लेने के लिए आ सकते हैं, जहाँ पे कोई खतरा नहीं है। पहलगाम जहाँ से बहुत दूर है, जहाँ पे देशभक्त लोग रहते हैं, हम लोग जो 24 घंटे जय माता की बोलते रहते हैं, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, जहाँ पे आतंकवादियों की लिए कोई पनाह नहीं है, ना इनसे साथ कोई लोग है। बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यात्रियों को बोलना चाहता हूँ मैं, कोई अफवाह पे जोर ना डालें। कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं, हाँ, जैसे कि हेलीकॉप्टर बंद हो गया, यात्रा पर्ची बंद हो गई, RFD कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे पीछे देख सकते हैं, आज फोन आ रहे थे यात्रियों के, आपको भी आ रहे हैं कि कटरा सेफ है। हमारे कटरा के लोगों को फोन आ रहे हैं जिनकी पहचान है, जो रेगुलर कस्टमर है, वो कह रहे हैं सर हमने दर्शन करने आना था, लेकिन हमें बोल रहे हैं कि सेफ नहीं है। मैं चाहता हूँ जो हमें फ़ोन आ रहे हैं, एक बार सीओ साहब या डीसी मैडम जो हमारी रियासी की हैं, नेशनल मीडिया को बुला के क्लियर करें कटरा इज़ ए सेफेस्ट प्लेस, और जहाँ माता रानी के जयकारे लग रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। ये ना हो कि हमारा जे वाला सीजन जो है वो चला जाए, फिर उसके बाद ऐसे भी हमारे पास जो है वो मंदा पड़ जाता है, हमारे पास कोई कामकाज नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पढ़ाई शुरू हो जाती हैं। 365 दिन में हमारे पास 70 दिन कमाई के होते हैं, 2 महीने जे, उसके बाद 9 नवरात्रे 1, 9 नवरात्रे 1। अगर ये नहीं लगा तो हमारे ऑटो वाले, रिक्शा वाले, घोड़े पिट्ठू वाले, होटल वाले, दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, पूरा जम्मू जो है 7-8 लाख लोग जो इधर कमाते हैं, जिनका जहाँ पे बिजनेस है, रोजी रोटी ढूंढते हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आ जाएगी।
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो दिल्ली तक जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में जा सकती है। क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से? कटरा मैं वालों की भक्तों को यही बोलूँगा, माता रानी का आशीर्वाद इस शहर पे है। 24 घंटे ये शहर जगमग करता है, जय माता की नारों से ये गूंजता रहता है। भक्त जहाँ पे आएंगे तो हमारे जम्मू का, क्योंकि जहाँ पे कोई इतना बड़ा, जैसे मैंने पहले बताया, इंडस्ट्रियल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, एक माता रानी का है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों, अगर हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर मंदिर में आते हैं तो माता रानी वो वजह है, नहीं तो और क्या है हमारे पास? और तो जहाँ पे यात्रियों की वजह ही नहीं है कोई घूमने की। ये माता रानी के जब बुलावा भेजती है तो किसी भी इंसान को कहीं से भी आना पड़ता है। तो माता रानी जिनको भी बुलावा भेज रही है, जिन लोगों ने भी सोचा था कि इस छुट्टियों के बाद हम माता रानी के पास जाएंगे, अपनी जो सौगंध है वो पूरी करेंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जिसको बुलावा आ रहा है वो माता रानी के पास आ जाए। ये जगह अच्छी है, माता रानी ने अगर आपको बुलाया है, अगर आपने प्लान किया है तो आप जहाँ पे आएँ, माता रानी का आशीर्वाद लें। जय माता दी। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर में जाएं। ऐसा कहना है सोहन चंद जी का, और इनका ये साफ दो टुक में कहना है कि हमारा कटरा सुरक्षित है, हमारा कटरा सेफ है। कमेंट बॉक्स पर ये ज़रूर बताएं कि कौन कौन माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ रहा है, और कमेंट बॉक्स पर जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।